नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं या फिर आप किसी भी राज्य के किसान हैं, आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है किसान भाइयों का, जिसका नाम है फार्मर आईडी किसान रजिस्ट्री। और किसान रजिस्ट्री का काम 3 माध्यम से हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो किसान खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सभी स्टेटों में भी ये ऑप्शन दिया गया है कि किसान चाहे तो खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दूसरा, सीएससी वीएलई को भी काम दिया गया है। अब कुछ नए सीएससी वीएलई भी हैं और कुछ पुराने हैं, है ना, इनको भी काम मिला है कि किसान वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मध्य प्रदेश में ग्राम सर्वेयर हैं, वो भी किसान आईडी फार्मर रजिस्ट्री बनाने का काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। अगर यह गलती आपने करी है तो निश्चित ही किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है और उनका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2-2 हजार रुपया मिलता है वो मिलना बंद हो सकता है। एक ऑप्शन से दोस्तों, एक ऑप्शन अगर आपने गलत सिलेक्ट किया ना तो उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये गलती कर रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में या जानकारी के अभाव में ये गलतियां हो जाती हैं। क्या वो गलती है और आपको क्या नहीं करना है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं साथियों तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप इनका फायदा उठा सकें। तो ये फटाफट सब्सक्राइब का बटन आपको दबा देना है। तो चलिए एक बार मैं पुनः आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये फार्मर आईडी का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाई जा रही है। निश्चित ही आपसे भी सवाल किए होंगे किसान बंधुओं ने। अभी हमने समग्र की केवाईसी कराई, अभी खसरे से आधार कार्ड लिंक कराया, भैया अब जे कौन सी एक नई समस्या आ गई कि किसान कार्ड बनना है, फार्मर आईडी बननी है। तो इसके फायदे आप उनको जरूर बताएं। तो देखिए, समस्त भूधारियों के, इसका उद्देश्य जो है फार्मर आईडी बनाने का, समस्त भूधारियों के आधार कार्ड से लिंक रजिस्ट्री तैयार करना, एक प्रकार का डेटाबेस तैयार करना जो आधार से लिंक होगा। जब आधार से कोई चीज लिंक होगी तो डुप्लीकेट होने की संभावना नामात्र की हो जाती है। एक आधार कार्ड नंबर के, मतलब एक व्यक्ति के 2 आधार कार्ड बनना संभव नहीं है। कुछ केसों में हो गया क्योंकि उन्होंने 5 साल के पहले बनवा लिए फिर दोबारा बनवा ली, इस तरीके की, लेकिन आधार से डुप्लीकेसी होना बहुत कम है। तो इसमें भी यही फायदा होगा, जिसमें भूधारियों का एक अनन्य फार्मर आईडी प्रदान किया जाएगा। एक यूनिक आईडी हमारे किसान भाइयों को दी जाएगी, जिसमें उनकी खेती से संबंधित सारी जानकारी होगी। और भारत सरकार ने निर्देश किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेना है तो आपको फार्मर आईडी बनवाना यानी किसान रजिस्ट्री बनवाना जरूरी है। दिसंबर 2024 के उपरांत केवल फार्मर आईडी उपलब्ध होने पर ही योजना का लाभ हितग्राही को प्राप्त हो सकेगा। यह पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए कि फार्मर आईडी होने पर ही किसान सम्मान निधि मिलेगा। इसके साथ ही योजनाओं का नियोजन, लाभार्थी का सत्यापन, कृषि उत्पादों का सुविधाजनक विपणन, इसके साथ ही समस्त कृषकों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगम और पारदर्शी तरीके से प्रदाय हो, इसका उपयोग उसमें किया जाएगा। किसानों के लिए कृषि ऋण और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए कृषि सेवाओं की सुगमता इससे होगी। और विभिन्न विभागों द्वारा इस डाटा का उपयोग करके बेहतर जो योजनाएं हैं किसी अन्य विभागों की या डिपार्टमेंट की या संस्थाओं की, वो आसानी से किसान भाइयों को मिल सकेगी। अब चलिए, ये तो फायदे हो गए, एक प्रकार से उद्देश्य क्या है फार्मर आईडी का वो आपने जान लिया। अब क्या आप गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, चाहे वो सीएससी वीएलई हो, चाहे किसान खुद से कर रहा हो या ग्राम सर्वेयर, तो पहली चीज आपको कास्ट कैटेगरी यहां पे सही से सेलेक्ट करनी है। यानी अगर किसान अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो ओबीसी ही सेलेक्ट करना है, एसटी का है तो एसटी सेलेक्ट करना है, एससी का है तो एसटी ही सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि सब में सामान्य ही सेलेक्ट करे पड़े हैं। तो जिस भी कैटेगरी का है वो यहां पे सेलेक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये ऑप्शन
इस ऑप्शन का अगर आपने गलत चयन किया तो आपको सम्मान निधि मिलना बंद हो सकता है। यहां पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। कई बार छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, हम उसमें यस नो यस के चक्कर में हमने नो कर दिया और बाद में सबमिट कर दिया। अब यह गलती जाने अनजाने में होती है, तो आपको यहां पे विशेष ध्यान रखना है कि मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार योजना हेतु पात्रता रखता हूं एवं आवेदन करना चाहता हूं। तो यहां पे अगर सम्मान निधि मिल भी रही है तो आपको यस ऑप्शन ही क्लिक करना है, क्योंकि जिस किसान का आप फॉर्मर आईडी बना रहे हो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता रखता है। या फिर अगर पैसा नहीं भी मिलता है और किसान बंधु पात्रता रखता है कि उसको आगामी समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जोड़ा जा सकता है, तो आप उसमें यस पे ही टिक करना भैया, नो यहां पे सेलेक्ट मत करना, यह ध्यान रख लेना। अगर आपने यहां पे नो सेलेक्ट कर दिया तो हो सकता है कि किसान बंधु को जो 2000 रुपए मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाए। तो इन छोटे छोटे ऑप्शन का आप बहुत ही गंभीरता पूर्वक चयन करें और समस्त खसरों को जरूर जोड़ें। जितने भी खसरे हैं उन सभी खसरों को जोड़ दें। ऐसा नहीं कि एक ही खसरा आपने डाला सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं है। किसान भाइयों के सभी खसरों को आप जोड़ दें जो उनके हैं, क्योंकि आगामी जो योजना होंगी सरकार फॉर्मर आईडी के माध्यम से ही किसान भाइयों को देगी। इसलिए आपको यह जरूरी है कि जो फॉर्मर आईडी है उसमें सही और सटीक जानकारी आपको देना चाहिए, ताकि आपको आगामी शासकीय योजनाओं का फायदा मिल सके और आपको निरंतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल सके। तो सभी किसान भाइयों को अपना फॉर्मर आईडी बनवाना जरूरी है। और एक ये छोटी सी जानकारी थी, एक छोटे से ऑप्शन के कारण आपको समस्या हो सकती है। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर आप वीएलई हैं, आप किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सर्वेयर हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ताकि आप पर कोई किसान बंधु विश्वास करके आपसे काम करा रहा है तो उसका ये ना हो कि भैया मैंने फलाने के पास काम करा और हमारो पैसे ही वो बंद हो गए, हमारे बगल वाले को तो पूरा पैसा आ रहा हो, हमारो ना आ रहा हो। तो इस तरीके से आप पर से विश्वास ना उठे, है ना। तो आपको थोड़ा सी गंभीरता से ये काम करना है और खूब काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, किसान भाइयों की मदद कीजिए और अच्छा पैसा भी कमाइए। मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।